Hi dear students, welcome back once again in Buddha Polytechnic College. I am Ankit sir. Dear students, जैसा कि आपको पता है मैं आपको सॉफ्ट स्किल की क्लास दे रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल क्लास से हम हमारे लिए कितना बेनिफिट करता है और हम अपने बिहेवियर को साथ साथ का स्पीकिंग स्किल्स को टॉकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल and also we see how a person can be a soft how a person can be use a soft skill, and we saw there are so many types of examples, and after that we started anger management. Okay, anger management, because today's this is a common disease related to youth, related to youngster and so on, so you can say ठीक है। तो ये जो है एंकर है, दिस इज वेरी वेरी टिपिकल पॉइंट। बट इसमें हमने एंकर को देखा, एंकर से क्या क्या एंकर को कैसे हम रिमूव करते हैं, एंकर के सिम्टम्स क्या होते हैं, एंकर का साइकिल कैसे होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा असर्टिवनेस। असर्टिवनेस में मैंने आपको बताया था कि वैसे फिलहाल हम ये वीडियो असर्टिवनेस का ही पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को ओवरव्यू कर दूं। उसके बाद हमने क्या किया, असर्टिवनेस देखा। ओके, और हमने देखा था असर्टिवनेस। हमने देखा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या कि असर्टिवनेस क्या होता है, मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असर्टिवनेस, एंड आल्सो हमने बताया था कि हमको कुछ पॉइंट्स को पढ़ने हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स पढ़ने का मतलब क्या है, जैसे हमने बताया था आपको पढ़ना था व्हाट इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है, ठीक है। उस पर हमने बताया था आपको रीजंस पीपल आर नॉट असर्टिव, ऐसे ऐसे रीजंस होते हैं जिससे पीपल जो होते हैं लोग वो असर्ट नहीं हो पाते। उसके बाद हमने बताया था आपको 6 ways to become assertiveness, क्योंकि assertiveness is a positive assertiveness is a positive habit, so we have to involve in this. तो हमने बताया उसमें कि 6 ways to become assertive, 6 कैसे ऐसे वे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, assertiveness को ला सकते हैं। फिर हमने देखा बेनिफिट्स ऑफ assertiveness। बेनिफिट्स ऑफ assertiveness का मतलब क्या है कि assertiveness से कितने कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हमने देखा था, अब उसके बाद हम देखेंगे assertiveness ट्रायंगल। बट डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग न्यू पॉइंट्स आई वांट टू रिपीट वंस अगेन व्हाट इज assertiveness। स्टूडेंट, assertiveness हमने बताया था कि assertiveness क्या होता है, मुखरता। एंड assertiveness means being able to stand up for your own or other people rights in a calm and positive way without being either aggressive or possibly accepting wrong. This is the definition of assertiveness. And also we studied second definition of assertiveness, that is assertiveness is the quality of being self. Assertiveness क्या है, assertiveness is the quality of being self assured and confident without aggression. In the field of psychology and psychotherapy, it is a learnable skill and mode by communication. Means students, जो skills assertiveness होता है, this is the learnable skills, means इसको आप सीख सकते हैं डे बाय डे आप इसको यूज करके सीख सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन improve your communication skills, and you can improve your talking skills. You can change your behavior with the help of this. So this is the day by day process. It means this is not कि अगर आपको आज बताया जा सकता है साथ तो आपने तुरंत इसको फॉलो कर लेना, नहीं। This is the day by day habits, मतलब ये डे बाय डे इसको अगर आप करते रहेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखता रहेगा। सो उसके बाद हमने क्या बताया था, रीजंस बताए थे। रीजंस पीपल आर नॉट असर्टिव, हमने कुछ ऐसा बताया था कि कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो असर्टिव नहीं हो पाते। क्यों? विद द हेल्प ऑफ दिस, जिनके पास लो सेल्फ एस्टीम होता है।
लो सेल्फ स्टीम होता है। अब लो सेल्फ स्टीम क्यों होता है? क्योंकि उनके पास किसी भी काम को करने में थोड़ा सा जो इंथुसिज्म होता है, जो जोश होता है, वो कम होता है। तो उनके अंदर जैसे स्टीम चलती है ना, स्टीम की रफ्तार हमेशा तेज होती है। देखा होगा आपने, स्टीम इसलिए लिखा है लो सेल्फ स्टीम। ठीक है, लो सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है कि उनका जो स्पीड है, यानी कोई भी काम करने का, जैसे मान लीजिए आप गए किसी को ना बोले अब एक गिलास पानी लाना, तो आप बोले हैं उसको, वो सुना है, लेकिन उसका जो प्रोसेस करेगा आपके 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स, या कहेंगे बाबू आज क्या करना है, तुमको ये काम कर देना है, तो कहेगा ठीक है कर देंगे, लेकिन वो करना स्टार्ट करेगा जब एकदम 0.0 टाइम पे। तो ये लो सेल्फ स्टीम होता है। मतलब उनके अंदर क्या होती है कि वो जो काम करने की जो काम करने की जो एक्टिविटी होती है, जो काम करने का जो क्रिया होता है, वो बहुत स्लो काम करता है। इससे उनमें क्या होता है, वो जो होती है कम होता है। दूसरा क्या है, बिग रिस्पांसिबिलिटी। हमें ये सारी चीजें आपको पता है, बट आई वांट टू रिपीट वंस अगेन। ठीक है, बिग बिग रिस्पांसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इससे देखा होगा आपने, कभी किसी फैमिली में देखा होगा कि कोई एक पर्सन होता है और उस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जब वो जिम्मेदारियां होती है, जैसे मान लो अगर किसी को पर्सन को एक किसी का काम करना, तो आई नो वो पर्सन विदिन टाइम he can do that work, he can do that work। बट सपोज करो एक पर्सन है, उसके पास 10 ऐसे काम है, तो जाहिर सी बात है जब 10 ऐसे काम होंगे, तो 10 ऐसे काम में उसका क्या होगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसका जो काम करने का स्टीम है, यानी जो काम करने का जो एसर्टिवनेस है, वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने का मतलब क्या होगा, उसमें उसकी जो प्रोसेस है, जो रिजल्ट है, वो धीरे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बिग रिस्पांसिबिलिटीज। एंड नाउ नेक्स्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important, that is stress, that is stress। what is this is the common disease। स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें तनाव। और जैसे आपको पता है कि जो हमारा जो यूथ है, यानी जो हमारे यंगस्टर है, या जो हमारा कंट्री है आज के टाइम में, वो स्ट्रेस से बहुत झेल रहा है। किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को पैसे का स्ट्रेस है, किसी को करियर का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली के लिए स्ट्रेस है, मतलब बहुत टाइप की स्ट्रेस है। तो ये भी क्या करता है, इस स्ट्रेस को कम करने का लो करता है स्ट्रेस। एंड नाउ नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस मींस स्टूडेंट्स, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ उनका पास्ट जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही खराब है। मतलब उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब अपने लाइफ में मान लिया कोई काम कर रहा है और उस काम करने में क्या है, उसने कुछ नहीं सीखा। पिछले 1 साल से अगर किसी काम को कर रहा है बट उसने उस काम में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं लाया, तो इट मींस यू कैन से कि उसके अंदर क्या है, एसर्टिवनेस की लैक है, यानी वो काम को करने जल्दी से सीख नहीं पाता है। दिस इज द एसर्टिवनेस। एंड दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे जो इंप्रेशन होता है, जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मींस क्या है, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, एसेट्स होता है। जैसे आपने कभी-कभी देखा होगा कुछ लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही खराब होती है बट उनके पास नॉलेज होता है, बट कुछ लोगों के पास क्या होता है, नॉलेज होता है बट नॉलेज नहीं होता है, बट पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो उनके अंदर भी एसेट्स देखी जाती है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, हमने क्या पढ़ा था, 6 एसेट्स ट्रेट। मतलब क्या है कि जैसे हम अपने आप के एसेट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि जैसे उसको एनहांस कर सकते हैं। हाउ? So this is the very important question, how we can enhance, okay, how we can enhance our assertiveness and how we can improve our assertiveness. This is very important because with the help of this we can improve our assertiveness. We have
6 points related this point. That is, first is value yourself and your rights. Value yourself and your rights. मतलब सबसे पहले करते हैं अपने आप को वैल्यू देना है, ठीक है, और अपने राइट्स के बारे में भी जानना है। अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो आई होप यू कैन improve your assertiveness. Okay, next is voice your needs and want confidently. Voice your needs, voice your needs and want confidently. जैसे वैल्यू योरसेल्फ एंड योर राइट्स, मतलब आप अपने आप को और अपने अधिकारों को वैल्यू दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, वॉइस यू नीड एंड वांट कॉन्फिडेंटली, मतलब जहां पर वॉइस की आवश्यकता नहीं, जहां बोलने की आवश्यकता है वहां तो जरूर बोलिए और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है, सोचते हैं आई वांट टू स्पीक बट दे कांट स्पीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप असर्टिव होना चाहते हैं तो आपको ये चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा है डू नॉट कंट्रोल अदर्स पीपल्स बिहेवियर। नेक्स्ट इज do not control others people behavior. This is friends कि अगर आपको असर्टिवनेस लाना है तो ये चीज ध्यान दीजिए कि दूसरे को जो व्यवहार है उन पर कंट्रोल ना करिए, यानी आप दूसरों पर कंट्रोल करना छोड़िए। मीन्स दूसरों पर कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि do not control others behavior, do not control others behavior का मतलब क्या है? others behavior में से कुछ लोग बोलते हैं हमेशा दूसरे के बिहेवियर पर क्या करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो इस यू कांट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस yourself in positive. Express yourself in positive का मतलब क्या है कि आपको हमेशा अपने आप में सकारात्मक चीजों को लाना है, नहीं नेगेटिव नहीं, सकारात्मक चीजों को लाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो जाहिर सी बात आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी। लेकिन जब आपने नेगेटिव करना सोच लिया, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसने 10th क्लास में 10th क्लास का एग्जाम दिया, क्लास 10 का एग्जाम दिया, उसने क्या किया 50% मार्क्स 50% मार्क्स पर उसने गेन किया, तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा 50% मार्क्स गेन नहीं करता, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट के कैरियर का। तो क्या होगा, वो घबरा जाता है, कभी-कभी क्या होता है फिर भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। लेकिन अगर उसके अंदर असर्टिवनेस है, उसके पेरेंट्स के अंदर असर्टिवनेस है, तो बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा यानी जो फील्ड करने वाली कम्युनिटी एग्जाम होगा उसमें तुम क्या इंप्रूव करो। उस बच्चे ने 92% ला लिया, इसका मतलब क्या, उसके अंदर पॉजिटिव थी, यानी पॉजिटिव एक्सप्रेस योरसेल्फ इन पॉजिटिव थॉट थे कि आई कैन डू दिस, आई हैव नॉलेज, I can't do this. With the some circumstances, I can't gain that. So I can do this. This is the example. Express yourself in the positive. मतलब अपने आप को कहा मैं लाऊंगा ना लाए. This is the one. And next है be open to criticism. Be open to criticism का मतलब क्या था, मैंने बताया था। ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा अगर आप बोलने और समझे, be open to criticism. Be open
open to criticism का मतलब क्या है? बी ओपन टू क्रिटिसिज्म का मतलब है स्टूडेंट, जैसे आप कभी किसी का कोई ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो आपको हमेशा ओपनली करना चाहिए, ये नहीं किसी पीछे से आप उसके कमेंट उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अगर किसी के ऊपर क्रिटिक्स करना है, यानी किसी को क्रिटिसाइज करना है या किसी पर कमेंट करना है, तो एनी हाउ आपको सेल्फ उसको करना पड़ेगा और ओपनली करना पड़ेगा, तब वो समझेगा। ऐसा नहीं किसी थर्ड पर्सन से आपने बोली, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, लर्न टू से नो। Learn to say this is the very hurty, very बोल सकते हो, this is very hectic point, no। कुछ लोग बोलते हैं यार I can't say no, मैं नहीं कर सकता ना, जैसे मान लो किसी ने कुछ मांगा, आपके पास है या नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी आपने नहीं कहा, मतलब नहीं आप नहीं कह पा रहे। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल मांगा, आपकी गाड़ी मांगी, अपनी बाइक मांगी, जो भी मांगा, आपको नो नहीं करने आता है, तो इसका मतलब है कि लर्न टू से नो, यानी नहीं कहना भी सीखिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस इज द क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ भी मांग लो, कुछ कहेंगे नहीं, नो तो कहेंगे ही नहीं, भले वो ना दे, लेकिन नो नहीं कहते, हम नहीं कह पाते हैं ना कोई का। ऐसे बहुत देखा होगा तुमने एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कहता है यार हम कोई चीज़ मांग लेता है, कोई आर्टिस्ट मांग लेता है, तो हम नहीं कह पाते। तो दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्पीक नो, आपको नो बोलना पड़ेगा, या लर्न टू से नो, यानी नहीं बोलने के लिए सीखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आप एक टाइम नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है, वो बंदा दूसरा अपना अरेंजमेंट करेगा, बट आपने नहीं ना बोल के उसको और उलझा दिया, तो डाउट में खुद रहेगा कि आप उस चीज़ को उसके साथ देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे, वो तो वैसे डाउट होगा। अदरवाइज उसका जो काम फिर फंस जाएगा ना, तो फिर आपको हमेशा वो डॉट रहेगा। तो डॉट ना कहे, इसलिए बोला गया है कि एक्सेप्टेंस में अगर आया तो हमने सीधे बोल दिया नहीं, दिस इज नेगेटिव पॉइंट, बट ऑन दैट टाइम, लेकिन जो फ्यूचर का जो टाइम होगा ना, वो पर्सन कहीं और अपना अरेंजमेंट करेगा। बट अगर आपने उसको ना भी नहीं कहा, यस भी नहीं कहा, तो यही सोचेगा ना कि हमारा अरेंजमेंट हुआ है। तो दिस इज द पॉइंट, मींस लर्न टू से नो, ये आपको नहीं करना सीखना। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। सो एंड नाउ वी स्टार्ट हियर स्केल। स्केल क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, स्केल का मतलब क्या है कि कैसे हम अपने स्केल को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक स्केल आता है हमारे पास, this is scale, that is अगर आपके पास 5 स्केल, मैं लिख देता हूँ आपके पास,
This is the scale. This is the scale. How we can measure our acceptance. Students, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है पैशन, ठीक है? पैशन और मतलब यू भी, असर्टिव है तो बोल भी, अग्रेसिव है तो सिर्फ विल, सिर्फ विल। देखिए, जैसे होने का मतलब क्या है? जैसे अग्रेसिव होता है, पैशन होता है। पैशन का मतलब होता है सकारात्मक चीजें जो होती है, यानी सिंपल सा तरीका काम करते हुए चलते रहना। तो सिर्फ इसमें आप जीतेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? आप जीतेंगे। मतलब अगर आप पैसे चीजों को लेकर चलते हैं तो एनी हाउ यू कैन विन, आप जीत सकते। बट अगर आप असर्टिव हैं या किसी के प्रति आप असर्टिव हैं, यानी कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी है, अगर उसके प्रति आप असर्टिव है तो आई को बोल विन, यानी दोनों लोग क्या करेंगे? जो भी चीजों को करेंगे जीतेंगे, यानी दो भी चीजों को करेंगे विन करेंगे। यानी असर्टिवनेस क्या है? असर्टिव से असर्टिवनेस बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप असर्टिव हैं तो दोनों लोगों को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, दोनों लोग उस पॉइंट को विन करेंगे। बट अग्रेसिव है, अग्रेसिव का मतलब समझते हैं ना, गुस्से वाले किसी को काट दिया तो सिर्फ जीतेगा। अग्रेसिव होने से मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत होशियार होते हैं, जैसे किसी का छीन लेते हैं, किसी का छोड़ लेते हैं, या किसी का झगड़ा करके किसी का चीज ले लेते हैं, क्या या कोई भी चीटिंग कर लेते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो खुद से विन होता है, बट दे आर नॉट रियली विनर। दे विन दैट बट दे आर नॉट रियली विनर। विनर तो ये होता है, असर्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? अपने आप सामने वाले को भी क्या करता है? साथ ले जाता है। दिस इज द बोथ। हाँ, पैशन में क्या है? दिस इज आल्सो पॉजिटिव बट असर्टिव से ये लो, यानी ये सबसे वीक पॉइंट है। ये आपके इसमें लिखा हुआ है, ये पैशन है यू भी आप देंगे, अग्रेसिव है तो सिर्फ विन पे खाएगा रास्ता, लेकिन यहाँ पर अगर असर्टिव है दोनों को दोनों क्या करेंगे? जीतेंगे। ये था हमारा क्या था? स्केल। पैशन मतलब स्केल है, हाउ वी कैन मेजर आवर एक्टिविटीज ऑन द स्केल, दिस इज द फिगर। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ असर्टिवनेस। बेनिफिट्स ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ असर्टिवनेस। मतलब बेनिफिट्स कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं असर्टिवनेस के, ठीक है? जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे इसमें देखिए बेनिफिट्स ऑफ असर्टिवनेस में क्या होता है, जैसे कौन-कौन से बेनिफिट्स होते हैं। if we follow assertiveness, what are the benefits following this? First is high self confidence. High self confidence means क्या है कि जैसे अगर आप assertiveness को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे सेकंड इज रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स आ जाएगा। रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स का मतलब क्या होगा? जैसे होता क्या है, कभी-कभी आप दूसरे को प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते, ठीक है? दिस इज द पॉइंट। अर्निंग रिस्पेक्ट होगा, तीसरा क्या है? इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होगा, नेक्स्ट हो जाएगा क्रिएटिंग विन-विन सिचुएशन होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स होगा, ऑनेस्ट रिलेशनशिप होगा और जॉब सैटिस्फैक्शन होगा। In modern time, this is a very hot point that any person has not a job satisfaction. बोलता है कि नहीं मैं ऐसे संतुष्ट नहीं, ये मेरा काम था, यहाँ कुछ और बढ़िया चाहिए। तो ये अगर आपने असर्टिवनेस को you can found job satisfaction in any jobs, and this is the also benefits of assertiveness. So yesterday our first point is high self confidence. This is the high
जो भी आपका कॉन्फिडेंस है इट इज हाई होगा। मींस देखो एक्सपेक्ट से भी होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। आप कॉन्फिडेंस रहो, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहो, ठीक है। जैसे हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है हमेशा हाई होता है, स्वयं का कॉन्फिडेंस हाई होता है, ठीक है। स्वयं का जो कॉन्फिडेंस है दैट विल बी हाई, ठीक है। क्या होगा इससे बेनिफिट्स, यदि आप कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स, सेकंड पॉइंट इज recognizing जैसे आपने देखा होगा बोलते हैं तुमको तो हमारा दर्द समझ में नहीं आ रहा, यानी तुमको हमारी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, ड्रामा में, पिक्चरों में देखा होगा कि तुमको हमारी फीलिंग समझ में नहीं आता। रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स का मतलब ये है जब कोई भी पर्सन, जब किसी भी पर्सन के अंदर अगर कोई भी पर्सन बेनिफिट या एक्सेप्टेंस के अंदर फॉलो करता है, एक्सेप्टेंस आता है उसके अंदर, तो ये चीज़ है वो दूसरे के फीलिंग्स को समझना आ जाता है, रिकॉग्नाइज करना आ जाता है उसको कि वाकई इस पर्सन के पास वो फीलिंग है कि नहीं है, वो पकड़ लेता है। ये कैसे होता है, ये भी बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट इज अर्निंग रिस्पेक्ट होता है। अर्निंग रिस्पेक्ट होता है। अर्निंग रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि वो हमेशा अपने आप को आदर से पाता है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट जैसे होने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी पर्सन हो अगर वो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है तो वाकई उस पर्सन के अंदर बैड क्वालिटीज टूट टूट के भरी हुई है। बैड क्वालिटीज एंड दैट पर्सन हैज नॉट एक्सेप्टेंस, क्योंकि अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे तो आप दूसरे को क्या देंगे, ठीक है। इसमें और अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे देंगे, जब आप अच्छे एक्टिविटी करेंगे। अच्छे एक्टिविटी करने का मतलब आपके अंदर एक्सेप्टेंस होगा, आप एंगर को रिमूव कर देंगे। तो ये सारे जो पॉइंट हैं एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। तो अर्निंग रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, नहीं, पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है, पैसा तो सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी रिस्पेक्ट की बात हो रही है। अर्निंग रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि आप अगर अच्छे से बिहेव करेंगे, जैसे आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, किसी से अच्छे से बिहेवियर करते हैं, अच्छी स्किल है, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप बोलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को करते हैं, तो वाकई आपको जो रिस्पेक्ट होगा सोसाइटी में बढ़ जाएगा, यानी अर्निंग रिस्पेक्ट मीन्स क्या, लोग आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अर्निंग रिस्पेक्ट, अर्निंग रिस्पेक्ट का मतलब आपका सम्मान बढ़ जाएगा सोसाइटी में। और जाहिर सी बात है सम्मान सबको चाहिए, चाहे वो भले ही चोर हो, भले ही डाकू हो, उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए। और इसमें चाहिए अपने एरिया में चाहिए। अपने एरिया का मतलब जैसे मान लीजिए चोर है तो चोरों के बीच में रहेगा तो उसमें कोई साथी चोर होगा, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो ये 3 पॉइंट है, बाकी के 3% फिर बता रहा हूं। फर्स्ट इज हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ऑटोमेटिक आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हाई हो जाएगा, ठीक है। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स। रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग्स का मतलब है कि जैसे आपको दूसरे के दुख दर्द जो भी है आपको समझ में आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी के सुख को देख नहीं पाते हैं, किसी की हंसी को समझ नहीं पाते, तो दिस इज द नेक्स्ट इज अर्निंग रिस्पेक्ट। अर्निंग रिस्पेक्ट कोई चीज़ तुमने भी बताया है कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, सोसाइटी में अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं, सबसे व्यवहार बना के अच्छे से सोसाइटी में लाइफ को सर्वाइव करते हैं, तो आपकी एक नीड होती है कि यू वांट टू रैंक इन सोसाइटी, मतलब आप सोसाइटी में एक रैंक चाहते हैं। तो रैंक कैसे मिलेगा आपको, इसी पॉइंट को आप पॉइंट मिलेगा, आपको मानना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सोसाइटी आपको देने लगेगी, ठीक है। ओके, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे जैसे आप अपने आस-पास सोसाइटी में, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज next is improved communication. Improved communication. अब improved communication का मतलब क्या है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन का मतलब ये है इम्प्रूव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि
Okay, and this is improved communication. The भी एक benefits है इसका assertiveness का, and this is very important. And I hope this is very important for professional students because after completed diploma you have to go for a job. आप कंप्लीट डिप्लोमा करने के बाद आपको जाना ही पड़ेगा जॉब में, या जो भी आप किसी भी फील्ड में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप ये देखी जाएगी इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि आपने अपने कम्युनिकेशन को कितना इम्प्रूव किया है कॉलेज में, सोसाइटी में, ये इफेक्ट आपका इंटरव्यू में दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप इम्प्रूव करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फ्रेंड सर्कल को भूल जाइए सारे दिन, नहीं, लेकिन आपका जो एक प्रोफेशनल स्किल्स होता है यू हैव टू फॉलो इट, क्योंकि बिना उसके आपका स्टेप कुछ नहीं। सो दिस इज द इम्प्रूव कम्युनिकेशन मींस क्या है, अपने कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना, और वो कम्युनिकेशन इम्प्रूव कैसे होगा, ये बेनिफिट्स का एक सक्सेस का एक बेनिफिट्स। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग विन-विन सिचुएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिंग विन-विन सिचुएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिंग विन-विन सिचुएशन का मतलब जैसे आप देखेंगे, आप कहते हो अरे यार मेरा दोस्त है, कोई भी फॉर्म भरता है सिलेक्ट हो जाता है, हर एग्जाम उसका निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप बोलते हैं मैं भरा, मैंने फॉर्म को फिल किया, मेरा नहीं हुआ, और उसने फिल किया उसका हो गया। तो होता क्या, कोई भी फॉर्म भरेगा उसका सिलेक्शन होना है, कोई भी कहीं कुछ काम करेगा उसका हो जाता है। आप कोई काम करते हैं तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो असर्टनेस नहीं है। तो उसके अंदर वो असर्टनेस है, कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखता है, बट दैट स्टूडेंट्स, दैट पर्सन हैज असर्टनेस, and that person follows asset rules of assertiveness, and also that person has means okay, that person create विन-विन सिचुएशन। मतलब क्या है कि जैसे होता क्या है कि वो बंदा कहीं ना कहीं एसोसिएट्स को पॉइंट पे फॉलो। देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब कि जैसे किसी ने कहा है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होगा। अभी मैंने इसमें बताया था पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है, बहुत इफेक्ट करता है एसोसिएट्स में। तो आपने पास्ट में क्या किया डज नॉट मैटर, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं दैट विल शो इन फ्यूचर। पास्ट में आपने क्या किया कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उसी का फ्यूचर में दिखना है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव इन प्रेजेंट सो यू कैन गेट अ पॉजिटिव सिचुएशन इन फ्यूचर। सो यू हैव टू फॉलो असर्टनेस। सो नाउ क्रिएटिंग विन सिचुएशंस। तो वो ऐसे क्या होता है कि जीतने की हमेशा जीतने की ललक होती है, और जब जीतने की ललक होती है तो वो बंदा उसी हिसाब से लेबर करता है। ठीक है, उसी हिसाब से लेबर करता है, उसी हिसाब से क्या करता है, अपने पॉइंट को विन करता है। नेक्स्ट इज later decision making skills। बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इसका मतलब क्या होता है? इससे होता क्या है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट, और ये सबके अंदर नहीं होता। जैसे होता क्या, कभी कोई बंदा, आप जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा में एडमिशन करा लिया, तो कोई बंदा बीए में एडमिशन करा लिया, कोई बंदा बीटेक में एडमिशन करा लिया, तो कोई बंदा क्या हुआ बहुत अच्छा नंबर पाया है, बहुत अच्छा, भले वो चीटिंग करके पाया है। बता रहे हैं, आप तो जान ही रहे होंगे जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी है कैसी है। ठीक है, तो कोई बंदा बिना पढ़े लिखे बहुत अच्छा नंबर 90% मार्क्स पा लिया, और नॉलेज के नाम पर उसका कोई 90% नहीं है,
बट उसने क्या किया, बीटेक में एडमिशन करा लिया या कुछ ऐसा कोर्स में एडमिशन करा लिया और 1 साल पढ़ा, प्रॉब्लम झेलने लगा। तो इसका मतलब है कि उसने जो डिसीजन लिया दैट इज रॉन्ग डिसीजन, यानी उसके अंदर बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है। लेकिन किसी बंदे ने अच्छे से नंबर गेन किया, अच्छी जगह उसने चॉइस किया, अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा गेन किया, तो वो क्या होता है जल्दी से जल्दी अपने कैरियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर देता है। बट आप जो बंदा क्या होता है जो डिसीजन नहीं कर पाता, जैसे कोई सब इंटर पढ़ने वाला सोचता है डिप्लोमा करें, बीटेक करें, बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, उसी में उलझा रहता है। उसी में उलझा रहता है क्यों? क्योंकि उसके पास ये नहीं है, यानी डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है। और ये स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होती है ना तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी क्या होता है, कुछ लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा यही पढ़ेगा, मेरी बच्ची यही पढ़ेगी। ठीक है, तो होता क्या, उस पर्सन उस स्टूडेंट्स के बारे में नहीं देखते कि उसका डिसीजन क्या। तो अगर उस पर्सन यानी स्टूडेंट्स में दैट पर्सन हैज अ assertiveness so that students can follow decision making skills। और ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे आएगी? डिसीजन मेकिंग स्किल्स assertiveness से आएगी और ये बेनिफिट्स ऑफ assertiveness ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कोई भी आप डिसीजन लेंगे वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एनालिसिस। नेक्स्ट इज honest relation skill। ऑनेस्ट रिलेशन स्किल्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ रिलेशन की स्किल्स होती है, जैसे वो किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, फटाक से बना लेते हैं, बट वो ऑनेस्ट नहीं होता है, वो किसी ना किसी बेनिफिट्स को देकर रिलेशन बनाता है। ऐसे वाले आप किसी कॉलेज में पढ़ने गए तो आपने देखा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने में ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको इसीलिए आपसे रिलेशन रखते हैं, उनको आपके और नॉलेज है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, बट जो ऑनेस्ट रिलेशन स्किल्स होता है वही ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होने का मतलब उसके अंदर कोई भी कहीं का भी एक व्यक्ति का भी जो बोलते हैं डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऑनेस्ट रिलेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे वो कोई भी रिलेशन अपनाता है उसके प्रति ईमानदार हो। अगर आप किसी को दोस्त मानते हैं तो दोस्त हमेशा मानिए, यानी उसके प्रति ईमानदार रहिए। ठीक है, यानी कोई भी रिलेशन आप किसी से बनाते हैं, कोई भी रिलेशन रखते हैं तो आप उसके प्रति क्या करिए, एक रिलेशन स्किल्स होता है उसके प्रति आप ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। दिस इज जॉब सेटिस्फैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे होता क्या है, कोई लड़का होता है, जब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, बोलता है यार हमारा कुछ भी जॉब लग जाए, ग्रुप बी की जॉब लग जाए हम कर लेंगे। होता क्या है, जब जॉब लग जाती है तो बोलते हैं यार मजा नहीं है इसमें, बात बहुत गड़बड़, और पढ़े होते तो और बढ़िया नौकरी पाए होते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि वो उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मतलब वो संतुष्टि नहीं हो पाता। उसके बाद पता चला कहीं और एग्जाम उसमें भी हो गया, बोलता है यार इससे तो अच्छा वही था, कम से कम कोई भूलने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था, जो मन का आता था करते थे। तो ऐसे होता है, तो ऐसे होता कब है, जब उस पर्सन के अंदर बेनिफिट एक्सेप्टेंस पॉइंट नहीं होता है, यानी वो दैट पर्सन हैज नॉट फॉलो बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके होता है। लेकिन होता क्या है, जब किसी के अंदर एक्सेप्टेंस है उसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, मतलब वो जॉब पा गया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना है, क्योंकि वो जॉब जो पाता है वो अपने लेवल के हिसाब से जॉब को पाता है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जो students, your next point is the assertiveness triangle। assertiveness triangle क्या होता है, देखिए
ascending triangle क्या होता है? This is aggressive. This is aggression. अब इसको हमको समझना है कैसे डिफरेंस से जैसे होता है क्या जब कभी भी आप असेटिक की तरफ जाएंगे स्ट्राइकर में जब कभी भी आप असेटिक की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ चॉइस। एरिया ऑफ चॉइस का मतलब है कि आपके पास कोई भी चीजों को चूज करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब आप पैसिव की तरफ आएंगे तो एरिया आपको चॉइस मिलेगा, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अग्रेसिव रहेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दिस इज द ascending triangle. What is mean? This is mean that अगर आप पैसिव से असेट हो जाते हैं, अग्रेसिव से असेट हो जाते हैं तो आपके पास एरिया ऑफ चॉइस रहेगा। लेकिन आप ascending से पैसिव और ascending से अग्रेसिव हो जाते हैं तो you have no any choice. This is the ascending triangle. Okay, and after that I have last point. We are discussing here last point of ascending and after that this is basic. The point that why people feel acceptance succeed. Okay, तो क्या है कि people जो पीपल्स होते हैं वो असर्टिव पीपल के सक्सेस होते हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन विद एवरीवन। इनका जो होता है सबके साथ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन विद एवरीवन। दूसरा क्या है गुड जजमेंट होता है, यानी जिसका अच्छा जजमेंट होगा तो उसके अंदर देखेंगे कि जजमेंट होता है। तीसरा क्या होता है एक्सीलेंट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट होता है वॉक योर टॉक होता है। दिस इज द मतलब ये कह रहा है कि ऐसे लोग ऐसे के साथ सक्सेस कर रहे हैं। सक्सेस करने का मतलब है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन इन एवरीवन। दिस इज मींस कि जो स्टूडेंट जो पर्सन होता है अगर उसके पास क्या है कम्युनिकेशन के सारे पॉइंट्स यानी वो सारे लोगों से कम्युनिकेशन करता है तो इट मींस दैट पर्सन हैज एक्सेप्टेंस, ठीक है। वो पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस को पार करता है। गुड जजमेंट आ जाता है। गुड जजमेंट आने का मतलब क्या है
वो अच्छे से किसी भी चीज का निर्णय लेने में हो जाता है, यानी कोई भी चीज अच्छे से वो जजमेंट कर लेता है। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट रिलेशनशिप होता है। एक्सीलेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि उसका जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, किसी के साथ अगर दोस्ती है तो जी जान से निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉक और टॉक। वॉक और टॉक का मतलब वो चलते हुए भी अगर उसने बात कर दिया कि हाँ ये चीज हम करेंगे, दैट मींस दैट पर्सन surely that person can be do, वो पर्सन करेगा। ओके, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज टुडे assuredness is finished. Now students, in next video we'll meet next day and with new topic. Okay student, okay, good day, bye.